आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। तो इसके लिए सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको विद्युत बल रेखाएं दिख रही हैं जो कि एक दूसरे के पास पास हैं। तब ऐसी स्थिति में इन विद्युत बल रेखाओं के द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं और इस विद्युत क्षेत्र को नाम दिया ई वेक्टर। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए एक रखा है वैद्युत द्विध्रुव। तब इस वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश होंगे, एक होगा -q आवेश और एक होगा +q आवेश। यहाँ पर ये दो आवेश हैं, यहाँ पे रखा है +q आवेश और यहाँ पे रखा है -q आवेश, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2l। इस विद्युत क्षेत्र E के कारण इस +q आवेश पर एक बल लगता है। बल कैसे निकालें, देखिए E इक्वल होता है F और अपॉन Q। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, या इसको F के बराबर करेंगे तो F इक्वल हो जाएगा QE। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस +q आवेश पर एक बल लगता है। उस बल को हम प्रदर्शित करते हैं F इक्वल QE से, और लगने वाला यह बल क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। उसी तरह इस -q आवेश पर भी एक बल लगता है, परंतु ये बल जो है वो क्षेत्र की अर्थात विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो इस बल को भी प्रदर्शित कर देते हैं F बराबर QE से। अब बलाघूर्ण निकालने के लिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं इस तरह से, और इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं A, ये हो जाएगा B और ये पॉइंट हो जाएगा C। तो ये बन गया त्रिभुज A, B और C। अब ये दोनों बल आपस में मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और यह बलयुग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही नहीं हैं, अतः ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। देखिए इस तरह से रखा है, जैसे ये बल है तो इसकी जो क्रिया रेखा है वो ये होगी, दूसरा बल लग रहा है ऐसा तो इसकी जो बल की क्रिया रेखा होगी वो ये। तो इस तरह से इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही नहीं हैं, अतः ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। देखिए यदि इस तरह से होती दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, F बराबर QE ऐसा होता और F बराबर QE दूसरी दिशा में होता, तब ऐसी स्थिति में ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते। परंतु इस कंडीशन में दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही नहीं हैं, अतः ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं करते बल्कि एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है एक बल इन दोनों बलों में से कोई एक बल और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। फिर से देखिए, इस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण बराबर होगा इन दोनों बलों में से कोई एक बल गुणा उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब इस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम टॉर्क से। तो लिखे टॉर्क बराबर एक बल, तो लिख दिया QE, गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है AB, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB और इसको देते हैं समीकरण 1। अब AB के मान की आवश्यकता है, तो इसके लिए क्या करें, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में लगा देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा AB, तो यहाँ पे लिख दिया AB बटे होता है कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा AC। अब इसको AB के बराबर करें, तो AB के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा AC और फिर आ जाएगा कितना, साइन थीटा। अब देखिए AC का मान A से C तक जो है वो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है,
और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है 2L। तो यहाँ पर AC का मान कितना लिख दें 2L। सो AB बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब AB का मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा QE और इंटू 2L साइन थीटा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। अब यहाँ पे आपको देखिए Q इंटू 2L दिख रहा है, तो इसका मान कितना हो गया P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब ये हो जाएगा टाउ बराबर P, फिर बचा कितना E, फिर साइन थीटा। तो आगे आंसर कितना टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब बलयुग्म का आघूर्ण या प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण सदिश राशि है, तो इसको सदिश रूप में कैसे व्यक्त करें। टॉर्क वेक्टर इक्वल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो इस पर भी लगा दें कितना P वेक्टर, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, तो इसको भी लगा दें कितना वेक्टर, और साइन थीटा के लिए क्या लगाते हैं क्रॉस। तो इसका सदिश रूप हो जाएगा टॉर्क वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब देखिए इस सूत्र की सहायता से इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक नई परिभाषा बन सकती है। देखिए कैसे, यदि E बराबर अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो इकाई एकांक हो और थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री हो, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के कैसे हो लंबवत हो, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो इकाई या एकांक हो, तब ये हो जाएगा टाउ बराबर, अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1, और इसी तरह से साइन थीटा का मान कितना हो गया साइन 90, तब ये हो जाएगा टाउ बराबर साइन 90 का मान 1, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर P। अब इसको परिभाषित करें, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर प्राप्त होता है।